जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा समस्त देवताओं की असीम कृपा आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहे। सनातन धर्म में वर्ष के प्रत्येक मास का अपना विशेष महत्व है, परंतु आषाढ़ मास को भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष आराधना का मास माना गया है। यह मास केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक जागरण, भक्ति, तप, संयम और धर्म में जीवन की नई शुरुआत का संदेश भी देता है। जब वर्षा ऋतु की पहली बूंदें पृथ्वी को शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति हमारे हृदय को शांति, प्रेम और दिव्य आनंद से भर देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि आषाढ़ मास में किया गया स्नान, दान, जप, तप, व्रत, यज्ञ, कथा श्रवण तथा भगवान विष्णु का स्मरण अनंत गुना फल प्रदान करता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से भगवान श्री हरि क्षीर सागर में योग निद्रा में प्रवेश करते हैं और यहीं से पवित्र चातुर्मास का शुभारंभ होता है। इसलिए यह महीना साधना, आत्मचिंतन और धर्म पालन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ आषाढ़ मास की महिमा का श्रवण करता है तथा भगवान श्री हरि के नाम का कीर्तन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। उसके परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और अंत समय में उसे श्री हरि के दिव्य चरणों की प्राप्ति होती है। आइए हम अपने मन को संसार की चिंताओं से मुक्त करके भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करें। पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ इस पवित्र आषाढ़ मास कथा का श्रवण करें तथा प्रार्थना करें कि भगवान विष्णु हमारे जीवन में धर्म, भक्ति, सद्बुद्धि, आरोग्य, समृद्धि और सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आप सब लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए कथा सुने। एक समय की बात है, कथा कहने के लिए रोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा मुनि आए हुए थे, जो कि व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य थे। वहां आने पर मुनियों ने उनका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार किया और उनके बाद पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी ने उनसे स्कंद नामक दिव्य पुराण की कथा कही। सृष्टि, संहार, वंश परिचय, विभिन्न वंशों में उत्पन्न महापुरुषों के चरित्र और मनवंतरों की कथा का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। तीर्थों के महात्म की बहुत सारी कथाएं सुनकर उन मुनिवरों ने अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले सूत जी से कथा श्रवण की अभिलाषा मन में रखकर इस प्रकार कहा। ऋषियों ने कहा, हे रोमहर्षण कुमार सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, पौराणिक विषयों का वर्णन करने में कुशल हैं। इसलिए हम लोग आपके मुख से भूतल के मुख्य पर्वतों का महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह सुनकर सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, पूर्व काल में मैंने यही प्रश्न गंगा जी के तट पर बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ व्यास देव जी से पूछा था। इसके उत्तर में मेरे सर्वोत्तम गुरु व्यास जी ने इस प्रकार कहा था। व्यास जी ने कहा, हे सूत, प्राचीन युग की बात है, एक दिन मुनि श्रेष्ठ नारद अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए और उसके मध्य भाग में ब्रह्मा जी का अत्यंत प्रकाशमान, दिव्य और विस्तृत भवन देखा। उसके उत्तर प्रदेश में पीपल का एक उत्तम वृक्ष था, जिसकी ऊंचाई 1000 योजन की और विस्तार उससे दुगुना था।
उस पीपल के मूल भाग के समीप अनेक प्रकार के रत्नों से युक्त दिव्य मंडप बने हुए थे, जिनमें वैदूर्य, मोती और मणियों के द्वारा स्वास्तिक गृह बनाए गए थे। वह दिव्य मंडप नूतन रत्नों से चिन्हित और दिव्य तोरणों से सुशोभित था। उसका मुख्य द्वार पुष्पराग मणि का बना हुआ था, जिसका गोपुर 7 मंजिल का था। चमकते हुए हीरों से बनाए गए 2 किवाड़ उस द्वार की शोभा बढ़ा रहे थे। उस मंडप के अंदर प्रवेश करके नारद मुनि ने देखा कि दिव्य मोतियों का एक मंडप है, उसमें वैदूर्य मणि की वेदी बनी है और महामुनि नारद उस ऊंचे मंडप के ऊपर चढ़ गए। उस मंडप के मध्य भाग में एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। उस मध्य भाग में सहस्त्र दलों से सुशोभित दिव्य कमल था और उसका रंग श्वेत था। उसकी प्रभा सहस्त्रों चंद्रों से भी अधिक तेजोमयी था। उस कमल के मध्य में 10,000 पूर्ण चंद्रमाओं से अधिक कांति युक्त कैलाश पर्वत के समान आकार वाले एक सुंदर पुरुष बैठे हुए थे। उनकी 4 भुजाएं थी, अंग अंग से उदारता टपक रही थी और उनका मुख वाराह के समान था। वे परम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अभय और वर मुद्रा धारण किए हुए थे। उनके कटि भाग में पीतांबर शोभायमान हो रहा था। दोनों नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। सौम्य मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। मुखार विंद से धूप की सुगंध निकल रही थी। सामदेव उनकी ध्वनि, यज्ञ उनका स्वरूप, स्त्रुक उनका मुख था और स्त्रुवा उनकी नासिका थी। चरने से उनके श्री अंगों की शोभा और भी बढ़ रही थी। वे कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रभा से दैदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्मा, वशिष्ठ, अत्रि, मार्कंडेय, भृगु आदि अनेक मुनीश्वर दिन रात उनकी सेवा में संलग्न थे। इंद्र आदि लोकपालों और गंधर्वों से सेवित देव देवेश्वर भगवान के पास जाकर नारद मुनि ने प्रणाम किया और पृथ्वी को धारण करने वाले उन वराह भगवान का दिव्य उपनिषद मंत्रों से स्तवन किया और फिर वहीं उनके पास खड़े रह गए। इतने में ही दिव्य दुंदुभियां बजने लगी। वहां पृथ्वी देवी का शुभ आगमन हुआ। रत्नों सहित समुद्र के समान दिव्य वस्त्र धारण करके वे बड़ी शोभा पा रही थीं। ईला और पिंगला नाम वाली 2 सखियां उनके साथ थीं। उन दोनों के लाए हुए फूलों को लेकर पृथ्वी देवी ने भगवान वराह के चरणों में बिखेर दिए और फिर भगवान को प्रणाम करके वे दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गईं। तब भगवान वराह ने कहा, हे पृथ्वी देवी, मैं तुम्हें शेष नाग के सुखदायक मस्तक पर बिठाकर और संपूर्ण विश्व को तुम्हारे ऊपर स्थापित करके पर्वतों को तुम्हारा सहायक बनाकर यहाँ आया हूँ। फिर तुम किस लिए यहाँ पर वापस आई हो? यह सुनकर पृथ्वी देवी ने कहा, हे भगवान, आपने पाताल से मेरा उद्धार करके ऊंचे रत्न सिंहासन की भांति शेष नाग के रत्न युक्त मस्तक पर जो सहस्त्रों फड़ों से सुशोभित हैं, उस पर मुझे बिठाया है। इस प्रकार मुझे भली भांति स्थिर करके मुझे धारण करने में समर्थ पुण्यमयी पर्वतों को भी मेरे ऊपर स्थापित किया है, जो आपके ही स्वरूप हैं। उन पर्वतों में से जो मेरे आधारभूत मुख्य पर्वत हैं, उनका मुझे आप परिचय दीजिए। पृथ्वी देवी की यह बात सुनकर भगवान वराह ने कहा, सुमेरु, हिमवान, विंध्याचल, मदरांचल, गंधमादन, सालग्राम, चित्रकूट, माल्यवान, पारियात्र, महेंद्र, मलय, सिंहाचल, रैवत तथा मेरुपुत्र अंजन, जो बड़ा भारी स्वर्णमय पर्वत है। हे वसुंधरे, ये सभी श्रेष्ठ पर्वत तुम्हारे आधार हैं। मैंने देव समूह और ऋषि समूह के साथ इन पर्वतों का सेवन किया है।
हे माधवी, इनमें जो श्रेष्ठ पर्वत हैं उनका यथार्थ वर्णन करता हूँ, सुनो। शालिग्राम, सिंहाचल और गिरिराज गंधमादन ये उत्तम शैल हिमालय की ओर उत्तर दिशा में स्थित हैं। हे वसुधे, अब मैं दक्षिण के प्रधान पर्वतों का नाम बताता हूँ। ये पर्वत हैं अरुणाचल, हस्ती पर्वत, गृद्धाचल और खटिकाचल। ये सभी श्रेष्ठ पर्वत क्षीर नदी के समीपवर्ती हैं। हस्ती पर्वत से 5 योजन उत्तर स्वर्णमुखरी नामक उत्तम नदी बह रही है। उसी के उत्तर तट पर कमला सरोवर है, जिसके किनारे सुखदेव जी को वर देने वाले और भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के साथ निवास करते हैं। शुद्ध चित्त वाले वानप्रस्थ मुनि सदैव उनकी आराधना करते हैं। कमला सरोवर से उत्तर 2 कोस की दूरी पर कल्प वृक्षों से सुशोभित श्रेष्ठ वन में श्री वेंकटाचल नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान विष्णु का महान आश्रय है और शैलराज 1 योजन ऊंचा और 7 योजन चौड़ा है। वह संपूर्ण पर्वत सुवर्णमय है। उसके शिखर रत्न धारण करने वाले हैं। इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि मुनि, सिद्ध, साध्य, मरुदगण, दानव, दैत्य, राक्षस, रंभा आदि अप्सराएं वहां नियम पूर्वक निवास करती हैं। इन सब से सेवित अनेक नदियां हैं, जिनका दर्शन पुण्यप्रद है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के दिव्य सरोवर भी शोभा पा रहे हैं। इतना कहकर भगवान वराह देव ने सभी तीर्थों में प्रमुख ऐसे चक्र आदि तीर्थों का वर्णन करना आरंभ किया और उसकी कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी इसी आषाढ़ मास कथा की अगली कड़ी में। और वह आप तभी सुन पाएंगे जब आपने याद से अपने चैनल मन की शांति को सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो एक बार देख लीजिए और यदि नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि कल आने वाली आषाढ़ मास की कथा आप सुन सकें। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों के साथ रहें और हमारी आने वाली कथा का इंतजार करें। जय माता दी।